दोस्तों नमस्कार। के न्यूज के विशेष कार्यक्रम दस्तक में मैं मयूर जानी आप सबका स्वागत कर रहा हूं और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो पिछले एक दिन से देश भर में बहुत चर्चा में है और राजनीतिक पूरा मामला है। और मामला ये है कि प्रशांत किशोर ने आखिरकार कांग्रेस से जुड़ने से इनकार कर दिया। और ये बात जो है उन्होंने ट्वीट करके अपनी बताई थी कल, इसी ऑलमोस्ट यही समय था कल दोपहर का जब उन्होंने अपनी बात कही थी। और उसके बाद बहुत सारी चर्चा हो रही है, कारण क्या हो सकते हैं उस पर लोग जो है सुनने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अपने ओर से जो स्पष्टता की उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं लेकिन एक सक्षम नेतृत्व की और संगठन के जो ढांचे में एक मूलतः बदलाव की जरूरत है, उसकी जरूरत है। और इसके बाद कांग्रेस की ओर से कोई इसके प्रतिभाव में कोई कमेंट तो नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर हम लोग ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों। और क्योंकि लगातार इनकी जो है बैठक मीटिंग्स वगैरह चल रही थी और उसके बाद ये जब जुड़ने की बारी आई तब जाके प्रशांत किशोर की ओर से ये एक बात चली है और उसका एक गुजरात कनेक्शन भी बनता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आज हमारे लिए हमारे साथ हमारे दो बड़े वरिष्ठ मेहमान जो हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं। एक तो श्रवण गर्ग साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और साथ में अशोक वानखेड़े जी हैं जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सब पर राजनीति पर पूरी उनकी पैनी नज़र बनी रहती है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं सबसे पहले गर्ग साहब आपके पास आऊँगा। ये सब कुछ चल तो रहा था बढ़िया से, बैठक हो रही थी इनकी और एक पैनल भी बनाई गई कांग्रेस की ओर से कि कैसे इनको एडजस्ट किया जा सकता है कांग्रेस में। पीके ने कुछ प्रेजेंटेशन भी दिए और वो सब खबरें भी जो है छपी। फिर अचानक क्या हुआ कि इनको लगता है कि अब अच्छे नेतृत्व की और संगठन में ढांचे में अच्छे बदलाव की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। ये अचानक तो नहीं हुआ होगा ना सर, कुछ तो बीच में हुआ होगा। नहीं, बीच में कुछ नहीं हुआ। वो प्रशांत किशोर की शर्त थी कि उनको एकदम पूरा अधिकार मिलना चाहिए और ये जो बाकी लोग हैं उनकी जरूरत नहीं है। वो पूरा चेंज करना चाहते थे पार्टी में और ये जितने लीडर्स हैं उनकी कोई भूमिका नहीं चाहते थे। हुआ ये कि उनको एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का मेंबर बना दिया। वो बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनको क्यों बनना चाहिए मेंबर, क्यों बनना चाहिए एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का, और क्यों फिर उदयपुर के चिंतन शिविर तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ये जो कांग्रेस में लोगों को डंप करने की जो तरीका है वो ये है, बीजेपी में भी ये है, सभी पार्टियों में है। तो इसलिए प्रशांत किशोर समझदार आदमी है और वो उन्होंने अच्छा किया। उन्होंने यही कहा कि उनको कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं, उन्होंने कहा वो स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए। तो वो स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए तो वो कांग्रेस अगर प्रशांत किशोर के बिना भी कर सकती है, उसमें प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है। अगर प्रशांत किशोर ने तो अपना नक्शा दे दिया है ना मकान बनाने का कांग्रेस को, अब कांग्रेस को वो चाहे तो वो प्रशांत किशोर के बिना भी उस पर अपना मकान बना सकती है, उसको जरूरत नहीं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के बताए हुए मार्ग पर कांग्रेस चल ही नहीं सकती। वो गांधी जी के मार्ग पर भी नहीं चल सकते और प्रशांत किशोर के मार्ग पर भी नहीं चल सकते। प्रशांत किशोर गांधी नहीं है, पर मैं बोलता हूं कि किसी का बताया हुआ मार्ग कांग्रेस में अभी चलता नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं वो प्रशांत किशोर की वो नहीं चलने देते, उसको खत्म कर देते, उसको फेल कर देते। वो क्या करते कि प्रशांत किशोर को फेल करने के लिए कांग्रेस को फेल कर देते। ये लोग जो हैं, जो प्रशांत किशोर को नहीं चाहते थे, अब सोचिए कि आप कमलनाथ के लड़के की उम्र 48 साल है, नकुल नाथ की,
और दिग्विजय सिंह के लड़के की उम्र भी मेरे ख्याल से 40 के करीब होगी, और वैभव गहलोत की भी 42 के करीब होना चाहिए। अभी इन लोगों, ये जो गहलोत हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह है, ये खुद भी अभी पावर में बने रहना चाहते हैं, और उसके बाद ये चाहते हैं कि इनके बच्चों को जगह मिलना चाहिए। ऐसी हालत में प्रशांत किशोर की कैसे जरूरत हो सकती है? बीच में पूछ रहा हूं कि तो फिर प्रशांत अगर जरूरत ही नहीं है तो फिर ये मिलना मिलाना बात करना इतना लंबा एक दौर चलना उनका प्रेजेंटेशन देना और उसके बाद फिर ये सब तो फिर जरूरत थी नहीं कुछ फिर ये सब करने की जरूरत क्या आन पड़ी? नहीं नहीं, जरूरत थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चाहते थे, और उनको समझ में आ गया था कि कांग्रेस को चेंज करने की जरूरत है, और वो जो चेंज है वो खुद नहीं कर सकते वो लोग। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में अभी सोनिया गांधी की एक कोटरी है, उनका एक अलग गुट है सोनिया गांधी का, और उस गुट से राहुल गांधी के गुट की या राहुल गांधी की नहीं, मैं इसलिए जी। जी मैं अशोक जी के पास जाना चाहता था। अब हम लोग सुन रहे थे गर्ग साहब जो कह रहे थे और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर जो भी कह रहे हैं तो वो बिल्कुल उनके पास वो जानकारी है। अशोक जी आप इस पूरे मामले को क्या आप बिल्कुल गर्ग साहब के साथ सहमत है या आपके पास कोई नया एक एंगल भी है इसमें इस जो पूरी जो चर्चा अभी हम कर रहे हैं इसमें? मयूर जी, सबसे पहले जब आप गर्ग साहब बैठे रहे साथ में तो वरिष्ठ पत्रकार कम से कम मैं और आप तो हो नहीं सकते। नहीं नहीं वो गलती से हो गया। आप भी उसी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से है और हम भी श्रवण ग्रुप गर्ग स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से है। वो हम सबको लॉन्च करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले हमारे गुरु है। उनके बिल्कुल सामने जब वरिष्ठ पत्रकार का तगमा लगता है तो बड़ा असहाय हो जाता है। ये मैंने देखा। ये मैं फिर व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ। मत हूँ हाँ, लेकिन अब ये और प्रशांत नहीं किशोर की हम बात पहले करें मैं इसमें भी बात तो करूं मैं बिल्कुल सहमत हूं और ये चला गया है लेकिन अब मैं इसमें बीच में इसको मैं हटा नहीं सकता हूं तो वो शर्म नहीं, है बिल्कुल लेकिन अब वो है। इस बार माफ कीजिए मुझे। बस श्रवण जी के सामने हम अशोक वानखड़े हैं और आप मयूर जानी है, बस इससे ज्यादा बिल्कुल हमारी बिल्कुल पहचान नहीं बनती, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अच्छा, और अब आते हैं प्रशांत किशोर। और ये गलती मैं ध्यान रखूंगा दोबारा कभी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल दूसरी बात है, प्रशांत किशोर की यदि बात करें तो प्रशांत किशोर का ये कांग्रेस के साथ पहली बार ट्राई नहीं था। प्रशांत किशोर इसके पहले 2-4 बार भी कांग्रेस के साथ आने का प्रयास कर चुके थे। इस बार गुजरात के लिए उनकी सेवाएं हो सकती है, ऐसा एक जो लॉबी है, जैसा अभी गर्ग साहब ने कहा कि एक कोटरी सोनिया गांधी की है, एक कोटरी प्रियंका की है, एक कोटरी राहुल गांधी की, 3-3 पावर सेंटर है कांग्रेस में। तो उसमें जो फ्रीजाइल एरिया जो है वो प्रियंका गांधी का है, वहां बहुत जल्दी लोग प्लांट कर सकते हैं चीजों। वहां प्रशांत किशोर को ये बोल के प्लान किया गया था कि ये गुजरात में कुछ मिरेकल कर सकते हैं, गुजरात एक अच्छा फर्टाइल ग्राउंड है, और जिस गुजरात के पटेल की बात करते हो आप, उस पटेल को वो पार्टी में ला सकते थे, लाना चाहते थे वो पटेल को। पटेल ने कहा मैं इसी कंडीशन पे आऊंगा पार्टी में जब प्रशांत किशोर को ये पूरा काम मिलेगा। प्रशांत किशोर की दुविधा क्या है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कंसल्टेंट हायर नहीं किए। प्रशांत किशोर के साथ एक कुंडू करके व्यक्ति काम करते थे। कहा यह जाता है कि प्रशांत किशोर कंपनी के फ्रंट फेस थे, और जो कुछ भी लॉजिस्टिक का काम मेजर करते थे वो कुंडू करते थे। वो कुंडू कुछ सालों के बाद प्रशांत से अलग हो गए, वर्तमान में कांग्रेस को सेवा दे रहे हैं और तेलंगाना में कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, जहां तेलंगाना में कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से अभी वो पार्टी उस स्थिति में है कि वो टक्कर दे पा रही है वहां। प्रशांत किशोर का प्रॉब्लम है कि प्रशांत किशोर की कंपनी तेलंगाना में केसीआर के साथ है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कुंडू का नाम मैंने आपके पास लिया, इसके पहले शायद कुंडू का नाम किसी को मतलब इतना चर्चित भी नहीं था। ना वो इंटरव्यू देते हैं, ना वो मीडिया में जाते हैं, ना वो अपने आप को किंग मेकर कहते हैं। प्रशांत किशोर की दुविधा ये है कि प्रशांत किशोर अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे जीवन में कि वो राजनीति का चोला पहनना चाहते हैं कि कंसल्टेंट में रहना चाहते हैं। एक कंसल्टेंट का काम कंसल्टेंसी देके खत्म करता है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, मीडिया में हो, कहीं उसने कम से कम 10 से 12 जगह कांग्रेस को डैमेज किया, उस पर्टिकुलर पार्टी ने कांग्रेस के वोट खाए। प्रशांत किशोर का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया पहला 75 स्लाइड का, और उसमें उन्होंने बीच में ही मतलब उस स्लाइड में एक स्लाइड ऐसी भी आती है जिसमें कहा जाता है
कि राहुल गांधी हैज फेल्ड टू बी अ लीडर। वो बात सुनते से राहुल गांधी उस प्रेजेंटेशन से उठ के चले गए, फिर उस प्रेजेंटेशन में नहीं आए। उस प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा सवाल जो है वो ये 2-4 लोगों ने पूछे, जिसके जवाब कुछ ढुलमुल कुछ तरीके से कि बाद में दूंगा, ये बातें हुई। सोनिया गांधी कतई नहीं चाहती थी कि ये प्रियंका का जाना या आना इसका ठिकरा कांग्रेस गांधी परिवार पे फूटे। उन्होंने कहा कि एक 7-8 लोगों का एक ग्रुप बनाया कि आप इस पे रिपोर्ट दें। वो लोग अलग अलग पीके से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री आए, गहलोत जी आए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी पीके से बात की। बाद में पीके G23 के हर मेंबर को घर जाके बात कर रहे थे कि आप सब लोग सपोर्ट करिए, मैं आऊंगा तो आप लोगों का भी भला होगा। ये खबरें लगातार अखबार में छपती थी। सिर्फ गुलाम नबी आजाद जो G20 के थे, G23 के, उन्होंने मिलने से मना किया और उन्होंने जाके हाईकमान को बताया, सोनिया जी को, कि ये डायरेक्ट हमसे मिलके कर रहा है, क्या करना क्या चाहती है पार्टी। सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि मुझे डाटा भी चाहिए होगा, कांग्रेस के पास 3 करोड़ एक डिजिटल मेंबरशिप का डाटा है, तो चिदम्बरम का सवाल पहले था कि आपको डाटा हम दें, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप तमाम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आप टीएमसी के साथ काम कर रहे हैं, आप केसीआर के साथ काम कर रहे हैं, आप दक्षिण में और पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, आपके कई क्लाइंट से क्या गारंटी है कि इंटरेस्ट क्लैश नहीं हो और हमारा डाटा लीक नहीं हो? पैसे की बात हुई तो बघेल साहब ने कहा कि इतने पैसे में तो हम 3 चुनाव लड़ लेंगे और ये पार्टी है, इसका पार्टी के पैसे का अकाउंट भी दिया जाता है। आप कहते हो कि ये पैसे तो देंगे लेकिन हम बताएंगे नहीं कि कहां खर्चा हुआ। ये कई बातें हो गई। उसके बाद इनके क्रेडेंशियल्स पे और खासकर जो 600 पेज का एक प्रेजेंटेशन रिलीज हुआ, ये लीक करने वाले भी प्रशांत किशोर थे। कई पत्रकार मित्र ऐसे मेरे जहां पीके ने पर्सनल मतलब लोगों ने बताया कि पीके ने कैसी उनसे बात की और कहा कि ये खबर जब राजदीप सरदेसाई और सब लोगों ने इस खबर को उठाया, जिसको हम खान मार्केट गैंग कहते हैं, उसके बाद शाम को वेणुगोपाल ने फोन करके प्रशांत किशोर को कहा कि ये क्या बात हो रही है, ये मीडिया में कौन सा एक्सपोजर है, ये क्या करना चाहते हो आप? तब उन्होंने रात को इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देके कहा ये 600 पेज का जो प्रेजेंटेशन है, इसको इस प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं और ये अलग है और वो पुराना है, उससे कोई अब मैं सरोकार नहीं रखता। ये तमाम घटनाक्रम जब हो रहे थे तब पार्टी को कहीं ना कहीं लगा कि प्रशांत किशोर से आने से ज्यादा पार्टी डैमेज होगी, पार्टी को रणनीतिकार चाहिए। कांग्रेस में ऐसे दसों प्रशांत किशोर है जो अच्छी रणनीति कर सकते हैं। सवाल वही है जो श्रवण जी ने कहा कि पार्टी में जो अलग अलग तीनों पावर सेंटर की जो कोटरी है वो अच्छे लोगों को नजदीक आने नहीं देते, इसलिए वो लोग अपने घर में बैठे हैं। प्रशांत किशोर से ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट करने वाले कांग्रेस में बैठे हैं। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, ऐसी बात नहीं। आज भी आप हरियाणा में जाओगे तो आपको हुड्डा के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि हुड्डा ही है जो जमीन से उठ के उन लोगों को इकट्ठा कर सकता है। आज जमीन से जुड़े नेता है नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी फर्स्ट या तीसरे नंबर पे चली, विलासराव देशमुख जाने के बाद वहां नेतृत्व नहीं उभरा, क्योंकि दिल्ली में आके 5 स्टार होटल्स में रह के गिने चुने खान मार्केट गैंग वालों को, पत्रकारों को दारू पिला के अपना महिमा मंडन करा के, यदि वो कांग्रेस हाईकमान को ये जताना चाहते कि वो बड़े नेता है और उस पर विश्वास रखते हैं, यदि हाईकमान उस पर विश्वास रख के उनको पोस्ट देती है तो ये दुर्भाग्य है। राहुल का और सोनिया गांधी का जो बेसिक क्लैश था वो वही था। बेसिक क्लैश ये था कि ये जो पुराने लोग हैं इनको घर बिठाया जाए और सोनिया गांधी बार बार, मतलब मैं ये, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे, मतलब हमारे सबके गुरु बैठे हैं, कि जब भी कांग्रेस में इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तब जवाहरलाल नेहरू मर के कई साल हो गए थे, उसके बीच में दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी भी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो चुकी, लेकिन जब पार्टी की अध्यक्षता राहुल गांधी ने ली तब सोनिया गांधी का अपना कोटरी इंसिस्ट करती थी। तो ये ऐसा ही हो गया कि किसी बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस दे, वो गाड़ी चलाए और पीछे से लगातार गाइड करते रहो, इधर मत चला, उधर देख, पीछे देख, आगे देख, ब्रेक लगा, हॉर्न बजा, तो एक्सीडेंट नहीं करने वाला भी बच्चा एक्सीडेंट करता है। राहुल गांधी चाहते हैं कि फुल फ्लेज उनके पास यदि पार्टी आ जाए, पूर्ण रूप से वो डिसीजन ले, गलत या सही, कम से कम इसका आकलन तो होगा कि वो गलत है या सही है। 2014 के बाद लगातार जो सवाल उठाते हैं राहुल गांधी, वो सवाल देश के सामने हैं, आगे पीछे देश ने और बाकी विपक्ष ने भी उनका सवाल उठाया, लेकिन पार्टी के अंदर लोग राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए तुले हुए हैं। और जो श्रवण जी ने एक लाइन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रशांत किशोर आते तो भी प्रशांत किशोर को सक्सेस नहीं होने देते कुछ लोग, उनको फेल कर दिया। ये वही लोग हैं
जो लगातार राहुल गांधी को इनको सीटें दी। राहुल गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि ये मेरे पास फाइल है, ये लोग हारे हैं चुनाव बुरी तरह से। जिन जिन लोगों ने रिकमेंड किया, क्या वो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है? आपने ऐसे कैसे उम्मीदवार रिकमेंड किए जिनका डिपॉजिट जब्त हो सकता है? इसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। राहुल गांधी को समझ में आ गया कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और इस्तीफा दे दिया। ये हुआ है। जब तक ये G23 या पुराने लोग घर नहीं बैठेंगे, जैसा मार्गदर्शन मंडल बीजेपी ने किया है, वैसा मार्गदर्शन मंडल कांग्रेस की जरूरत है। और उस मार्गदर्शन मंडल में सबसे पहले सोनिया गांधी को जाके बैठना पड़ेगा, तब जाके किसी की भी हाथ में सत्ता जाए। और दूसरी बात है जो प्रशांत किशोर की है, प्रशांत किशोर जिस पार्टी में जाते हैं वहां झगड़े होते हैं। आप जनता दल यूनाइटेड में देखिए, बीजेपी में वो पहले थे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा उन्होंने श्रेय लेना चाहा, उसको मक्खी की तरह निकाल दिया बाहर। वो जनता दल यूनाइटेड के साथ गए, वहां जनता दल यूनाइटेड में तो पार्टी भी ज्वाइन कर ली, वहां निकाल दिए गए। तृणमूला कांग्रेस गए, वहां पार्टी में झगड़े हो गए। केसीआर में भी अभी केसीआर का एक धड़ा कहता है कि होना चाहिए, एक धड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब आते हैं तो उनको एक अहंकार है कि वो किंग मेकर है, और वो सभी को बहुत ही हीन भावना से और अरोगेंसी से बात करते हैं, जो राजनीति में नहीं चलती। मुझे याद है जब पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रशांत किशोर को लेके साथ में घाट पे चर्चा और तमाम आंदोलन और योजनाएं शुरू की कांग्रेस ने, तब जो लखनऊ में जब कार्यकर्ताओं की बात हो रही थी, तो प्रशांत किशोर साहब ने कि भाई प्रशांत किशोर को मैंने नहीं बुलाया था, वो आए थे, और प्रशांत किशोर का कोई हमसे कोई मतलब एक कर्टसी विजिट थी, कोई लेना देना नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं। ये तमाम चीजें जो है ये प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं डैमेज करती है, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर का कांग्रेस में जाना नहीं हुआ। अब ताज्जुब ये लगता है कि प्रशांत किशोर का आज का एक ट्वीट आया, ये जो पुराने लोग हैं G23, यही पार्टी के लिए घातक है, और यही प्रशांत किशोर इन G23 के मेंबर्स के साथ लगातार 4 दिन रोज सुबह शाम बात करते थे, और अखबारों में ये छपता भी था कि आज इनसे मिले, आज इनसे मिले, आज इनसे मिले। तो सवाल ये है कि आज आपने ये तय कर लिया, आपको ये पता पड़ गया कि गांधी परिवार के सिवा कांग्रेस में कोई डिसीजन नहीं लेगा, और आपने राहुल इज अ फेल्ड ब्रांड कह के जो आपने नाराजगी ओढ़ी है, अब उसको क्लेरिफिकेशन करने के लिए आपने तुरंत पेतरा बदला। अब लोग हंस रहे हैं उनको, ट्विटर पे वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब फिर वो लोग इतने नालायक थे तो फिर आप उनको लगातार उनसे बात क्यों कर रहे थे, क्या जरूरत थी? गांधी परिवार से तो आपकी बात हो ही रही थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये कई एंगल्स को जन्म देता है। उसको यदि कंसल्टेंट ही रहना है तो वो कंसल्टेंट रहे, इसके लिए मीडिया सेवी होने की जरूरत नहीं, मीडिया में इंटरव्यू देने की और कवर स्टोरी बनने की जरूरत नहीं थी। मैं गर्ग साहब से सर पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये कहाँ तक जायज माना जाए, जैसे अभी अशोक जी कह रहे थे, अब इनकी ये जो शर्त रहती है कि अगर मैं आपके साथ जुड़ूंगा तो फिर हर चीज जो है मेरे हवाले से होगी, एकाधिकार हर चीज पर मेरा होगा, जो मैं कहूंगा वही होगा। तो ये कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पुरानी हो या नई हो, कोई भी हो, पर अपना सब कुछ एक कंसल्टेंट के हाथ में कैसे सौंप सकती है सर? ये जीत उनकी किस तरह से चलेगी अगर ये कहीं भी जाए? अगर आपको एक डॉक्टर से इलाज करवाना है और आप वो प्रिस्क्रिप्शन कुछ बता रहा है, और उसी टाइम आप किसी झाड़ फूंक वाले बाबा के पास भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आप बताओ क्या इलाज करवाना है, और जब आप फिर मरीज मर जाए तो आप कहे कि तुमने इलाज खराब किया। एक चीज मैं बताता हूं कि जैसे राहुल गांधी, ये इन्होंने जिक्र किया अपने अशोक ने, और मैंने कभी आर्टिकल लिख दिया है, उसमें भी जिक्र किया है कि 2019 में हारने के बाद जब इन्होंने राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उसमें नाम लेके कहा कि 2 मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ नेता बजाय पार्टी को जितवाने के अपने बेटों को जितवाने के काम में लगे रहे, और जैसा कहते हैं कि उनका इशारा कमलनाथ, गहलोत और चिदम्बरम की तरफ था। ये जो 7 मेंबर कमेटी बनी थी अभी,
जो उनके प्रपोजल पे यकीन बात कर रही थी, उसको चेयर कौन कर रहा था? चिदम्बरम। हाँ? जो बात कर रहे थे सोनिया गांधी, जिनसे सलाह ले रही थी कि प्रशांत किशोर को लेना कि नहीं लेना, वो कौन सलाह दे रहे थे? कमलनाथ और गहलोत सलाह दे रहे थे। देखिए, ये क्या होता है कि शादी की बात चलती है ना, मैंने एक चैनल पे कहा था कि एक लड़के का कहीं प्रस्ताव जाता है शादी के लिए, या लड़की का जाता है, तो वो जो उनके पुराने प्रेमी हैं या जो दुश्मन है लड़की के, वो पुराने फोटो भेज देते हैं लड़के वाले के पास कि देखो इससे लड़की से शादी मत करना। इसका ये G23 वालों की क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड कलेक्टिव लीडरशिप की थी, या ये कहना था ना कि गांधी परिवार से छूटना चाहिए पूरा का पूरा और प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। तो प्रशांत किशोर तो प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते थे, तो वो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? ये बड़ा मुद्दा बना कि जो ये इनका आईपैक है, जो कंसल्टेंसी देता है अलग अलग राजनीतिक दलों को, तो ये जो क्रेडिबिलिटी वाला मुद्दा था, ये मेरे ख्याल से जहां तक मेरी भी जानकारी है, और अशोक जी भी कह रहे थे कि ये छाया रहा, ये भारी पड़ा इनके लिए कि भाई हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। ये था पूरा। आप अहमद पटेल पर कांग्रेस में भरोसा था क्या पूरा? वो तो नरेंद्र भाई के पूरे दोस्त थे। पर वो क्योंकि पुराने कांग्रेसी थे राजीव गांधी के टाइम के, तो वो शायद हो सकता है अलग। और जो डाटा की बात आप करते हो, आपको देश भर का पूरा डाटा जो चाहिए नरेंद्र मोदी के पास मिल जाएगा जी। एक एक आदमी का डाटा मिल जाएगा। जी। आप क्या बात करते हैं? ये जो बात है डाटा चोरी की या पैसे की या प्रेजेंटेशन लीक करने की, ये पूरा का पूरा एक जिसको कहते हैं कि एक्सक्यूजेस है। सवाल सिर्फ ये है कि कांग्रेस को कुछ करना है कि नहीं करना है, और वो जो लोग हैं वो करने देना चाहते हैं कि नहीं करने देना चाहते हैं। तो ये निकल कर आया कि वो करने नहीं देना चाहते हैं, और झाड़ फूक, देसी इलाज, मतलब मैं जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया अपने आर्टिकल में वो ये है कि प्रशांत किशोर एनीमा देना चाहते थे कांग्रेस को, और ये अभी टब बात और मिट्टी के लेप से काम की शुरुआत करना चाहते थे। बोले कि चरणबद्ध तरीके से हमको काम करना है। ये जो इशू है कि आपको इलाज करने के लिए तो नौजवान डॉक्टर चाहिए। आपका हार्ट अगर बैठ जाए हॉस्पिटल में, आप बेस्ट कॉम्पिटेंट डॉक्टर को देखते हो, तब उसमें ये नहीं देखते कि उसकी उम्र क्या है और क्या कर रहा है। आप सबसे बड़े हॉस्पिटल में जाके पूछते हो कि यार आपका सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, और यहाँ आकर आप कहते हो कि यार जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा तो हमारा राजनीति हो गई है, तो हमको क्या सिखाएगा। तो ये कांग्रेस का भी संकट है और सभी पार्टियों का संकट है, मैं कांग्रेस का ही नहीं बोलता हूँ। और जी। इसलिए ये कांग्रेस की दुविधा अभी चलने वाली है, ये हल नहीं होने वाली। सर, आधा घंटा हमारा जो है वो समाप्त होने की तैयारी में है, लेकिन क्योंकि अभी गुजरात को लेकर तो एक बहुत बड़ा एक इसमें टॉपिक है जो रह गया है, पर अब क्योंकि आधा ही घंटा हमारे पास होता है तो आज यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि क्योंकि नरेश पटेल का कनेक्शन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर जो उनका निवेदन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और पीके से रिलेटेड ही है, तो उस पर हम लोग एक बार फिर से एक बात मयूर मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर से इलाज हम सभी करवाते हैं, डॉक्टर से इलाज हम सभी करवाना चाहते हैं, लेकिन उस डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता। वो इलाज करने के बाद दुनिया को जोर जोर से चिल्ला के बताए कि ये जिंदा सिर्फ मेरे वजह से, और इसको मैंने जिंदा रखा है। मुझे यहाँ पे और दूसरी बात है, प्रशांत किशोर भी डॉक्टर है कि नहीं है, इस पे भी बड़ी जिम्मेदारी, इस पे भी प्रशांत किशोर अपने आप में निम हकीम साबित हो रहे हैं। मुझे एक और मजा आ रहा है कि एक हमारे गुरु हैं जो कुछ कह रहे हैं, एक हमारे बड़े गुरु भाई जो कुछ और कह रहे हैं,
और एक जो चेला है जो सबसे छोटा है वो सब सुन रहा है और उसको मजा आ रहा है अभी, नहीं, लेकिन नहीं, अभी मैं गुरु के साथ ही हूँ, ऐसा बिल्कुल ना समझे। समय हमारा समाप्त हो रहा है, तो क्योंकि और एक कार्यक्रम शुरू होगा, मैं फिर से आप दोनों को आमंत्रित करूंगा और कुछ एक आध घंटे का कुछ प्लान करेंगे आगे पहले से सोच के, और बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी उसमें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। जी जी। और दोस्तों ये बस आज यहीं पे था, आज हमारा समय यहाँ समाप्त होता है, फिर से मिलेंगे आपके और दूसरे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। आप अभी हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।